चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से इगास को लेकर के तैयारियां तो थी, लेकिन इसके अलावा देहरादून और मसूरी में कई तरीके के कार्यक्रम भी हैं। देहरादून में दून विश्वविद्यालय में राठ महासभा की ओर से कार्यक्रम है और पूरे प्रदेश में जगह जगह कोई ना कोई छोटा बड़ा कार्यक्रम तो रहेगा, लेकिन बड़े कार्यक्रम का हम जिक्र कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल होने वाले हैं। इगास को लेकर के दिल्ली में अगर आप देखें, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी एक खास कार्यक्रम रखा है और इस खास कार्यक्रम में कई लोगों को, जिसमें उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, आमंत्रित किया है ताकि वो आए, इगास के पर्व को मनाएं, क्योंकि यही इस पर्व की खासियत है। पहाड़ पर मनाए जाने वाला ये पर्व 11वें दिन दिवाली के मनाया जाता है। तो देखिए, इगास पर सीएम धामी ने ट्वीट करके प्रदेशवासियों को बधाई दी है। सीएम ने जो ट्वीट किया है उसका कंटेंट आपके सामने रखेंगे, जहां उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति के प्रतीक पावन पर्व इगास बूढ़ी दीपावली की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए हम मिलकर हर्षोल्लास के साथ इगास के पुनीत पर्व को मनाकर भावी पीढ़ी को अपनी अतुल्य विरासत से परिचित कराएं। तो देखिए, सीएम धामी ने भी ट्वीट किया है और उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि हमें ये पर्व अपनी विरासत के तौर पर आने वाली पीढ़ी को इससे परिचित कराना होगा। तो इगास पर सीएम धामी ने एक वीडियो मैसेज भी किया है। उत्तराखंड के लोगों को क्या संदेश दिया है, आपको दिखाते हैं। प्रदेशवासियों, आप सभी को लोक पर्व इगास की तथा बूढ़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे लोक पर्व हमारी समृद्ध संस्कृति की पहचान है। दीपोत्सव के 11वें दिन एकादशी को उत्तराखंड में इगास और बूढ़ी दिवाली मनाने की प्रथा सदियों पुरानी है। गढ़वाल में इगास को बग्वाल के रूप में, जबकि कुमाऊं में इसे बूढ़ी दिवाली कहा जाता है। प्रदेश में सभी लोग इगास को हर्षोल्लास के साथ मना सकें, इस हेतु हमारी सरकार ने इगास पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। हालांकि त्योहारों के नाम पर सिर्फ अवकाश देने से हमारी लोक संस्कृति समृद्ध नहीं होगी, बल्कि ऐसे पर्वों को जन सहभागिता और पूरे उत्साह के साथ मनाकर ही हम अपनी जड़ों को मजबूत कर सकते हैं। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि इगास के दिन अधिक से अधिक संख्या में अपने पैतृक गांव पहुंचें और पूरे उत्साह के साथ इस लोक पर्व को मनाएं। तो चलिए, इगास की जो धूम है वो बताया जा रहा है कि पहाड़ों पर हर किसी के घर पर आराम से लोग इत्मीनान से इगास मनाएं, इसीलिए आज छुट्टी की घोषणा है। हम सीधा लिए चलेंगे देहरादून, हमारे सहयोगी विनोद मौजूद हैं। उनसे सबसे पहले तो ये जानकारी लेते हैं कि किस तरीके के कार्यक्रम कहां आयोजित हैं। तो विनोद, सबसे पहले आपको भी इगास पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये जरा बताइए कि कौन कौन से बड़े बड़े या छोटे बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, लोगों में कितनी एक्साइटमेंट है इगास को लेकर के। जी स्नेहलता, देखिए आज वैसे पूरे प्रदेश भर में इगास बग्वाल के को मनाने के लिए कई कार्यक्रम किए जाएंगे और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस त्यौहार को भव्य तरीके से मनाने की पहले से ही योजना थी और आज जगह जगह पर इगास बग्वाल को मनाने के लिए कई कार्यक्रम हैं। साफ तौर पर अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में राठ महासभा की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। और अगर खासकर धर्मपुर क्षेत्र की बात करें तो धर्मपुर क्षेत्र में भी रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की अगुवाई में इगास बग्वाल को भव्य तरीके से मनाने का कार्यक्रम किया जाएगा। मसूरी के लाइब्रेरी चौक पर भी काफ़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी में इगास बग्वाल के कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा और पूरे प्रदेश भर में इगास बग्वाल के कार्यक्रम आज कराए जाएंगे। और जिस तरह से एक बड़ी मुहिम राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की थी, तो उसका एक बड़ा व्यापक यानी बड़े पैमाने पर उसका असर देखने को मिल रहा है कि जब करीब 3 साल ऐसे हो गए हैं कि अच्छी तरीके से इस इगास बग्वाल को लोग मनाते हैं और उत्तराखंड की जो सभ्यता है, संस्कृति है, ये संदेश दिया है, वो पहाड़ों पर नहीं रहेंगे, वो दिल्ली में रहेंगे। इसकी खास वजह
बिल्कुल, देखिए इस बार अनिल बलूनी अपने आवास में रहकर ही इस इगास बग्वाल के त्यौहार को मनाएंगे। तमाम लोग भी वहां पर मौजूद रहेंगे, उत्तराखंड के लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, कई माननीय मंत्रीगण भी मौजूद रहेंगे। और जिस तरह से उनकी एक सराहनीय ये पहल रही है और यही वजह है स्नेहलता कि करीब 3 साल से इस इगास बग्वाल के त्यौहार को बड़े पैमाने पर लोग मनाने लगे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। और इसके अलावा कई ऐसे जो नेतागण हैं, धामी सरकार में मंत्री हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में इगास बग्वाल के त्यौहार को मना रहे हैं। तो जो उत्तराखंड की संस्कृति है, सभ्यता है, युवा उनसे जुड़े, उनके बारे में पहचान रखे, जानकारी रखे, तो उस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये त्यौहार है। और इस त्यौहार को अपने घरों में मनाए, इस तरीके की ये मुहिम उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की रही है। और यही वजह है कि करीब 3 साल से इस त्यौहार को बड़े पैमाने पर लोग मना रहे हैं। और ख़ास बात इस बार ये भी है कि इस बार सामाजिक संगठनों ने पूरी तरह से जागरूकता दिखाकर युवाओं को जागरूक किया है कि यह त्यौहार अपने घरों में मनाए, अपनी संस्कृति से जुड़िए। तो आज पूरे प्रदेश भर में इगास बग्वाल अगर दर्शक जानना चाहे कि पहाड़ी परिदृश्य में इगास को लेकर के आज के दिन से लगाए रात तक होगा क्या क्या? बिल्कुल, देखिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्नेहलता ये बात है कि जब भगवान रामचंद्र लंका विजय करके अयोध्या लौटे थे तो सदियों से ये परंपरा चली है कि उनका लोगों ने दीप जलाकर स्वागत किया था। और ये बात गढ़वाल मंडल में करीब 11 दिन बाद पहुंची थी। तो 11 दिन बाद में इगास बग्वाल त्यौहार मनाया जाता है, दीपोत्सव के रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है। और इसमें खास बात ये है कि भेलो जलाकर, जो पारंपरिक एक नृत्य है उत्तराखंड का, भेलो जलाकर डांस किया जाता है। इसके अलावा जो पहाड़ी व्यंजन है उसको लोग चखते हैं। तो तमाम जो उत्तराखंड की लोक पर्व ये इगास बग्वाल है, मैं समझ सकती हूँ कि आज की सुबह की शुरुआत पहाड़ों पर लोग तमाम पहाड़ों पर व्यंजन की शुरुआत हो रही होगी, अच्छी अच्छी खुशबू आ रही होगी क्योंकि पहाड़ी व्यंजन बन रहे होंगे। और जो पुरुष होंगे वो भैलो खेलने के लिए तैयार हो रहे होंगे। ये है इस इगास खूबसूरत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।